श्रोताओं, आज जो हम कहानी सुनने वाली हैं, ये एक लघु कहानी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई। रामधन अहीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने आकर अपनी स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर को ही अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो व्यापारी से गल्ला छूटा। बस छोटी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं? कुछ तो रहा नहीं। जा देख तो, मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री बोली, मटके झाड़ पोंछ कर ही तो कल चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? तो मुझसे तो ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी और के घर कर जाकर मांग लो। स्त्री ने कहा, जिससे लिया उसे देने की नौबत तो नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू? रामधन बोला, देवताओं के लिए कुछ अगोवा निकाला है ना, वही ला दे आऊं। देवताओं की पूजा कहां से होगी? अरे देवता मांगने तो नहीं आते, समाई करनी होगी। न समाई हो न करना। स्त्री, अरे कुछ तो अंगोवा भी पसोरी तो पसोरी है, बहुत होगा तो आधा सेर। इसके बाद क्या? फिर कोई साधु ना आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। रामधन बोला, यह बला टलेगी तो फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझुला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरी में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आहटवा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यही रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे दे तो साधु का भूख लग जाए। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल, नमक, उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी घर में घी तो नहीं होगा। साधु बोले, बच्चा भगवान का दिया तो तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें ना कह। रामधन बोला, महाराज मेरे पास गाय भैंस कुछ भी नहीं है। जाकर मालकिन से कहो। रामधन फिर स्त्री के पास जाकर कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना कौर नहीं धसता। स्त्री, तो इसी दाल में थोड़ी सी लेकर बनिए के यहाँ से ला दो। जब सब किया है तो इतने से उन्हें क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, बटली और कलछुली रामधन के घर में मांजने के लिए उठा के भेज दिया। उस दिन रामधन के घर में चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली थी। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे।